राजा की बुद्धिमानी और बलिदान एक राजसी कथा विश्वास, धोखा और बलिदान की बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और शांतिपूर्ण राज्य था, सत्यपुर। इस राज्य पर एक बुद्धिमान और साहसी रानी शासन करती थी, जिनका नाम था रानी वैष्णवी। रानी न्यायप्रिय थी, प्रजा उनकी बहुत इज्जत करती थी। राज्य में सब कुछ सुख शांति से चल रहा था। रानी वैष्णवी के साथ दो खास लोग थे। एक थे सेनापति अर्जुन, जो निडर, ईमानदार और अत्यंत वफादार थे, और दूसरे थे मंत्री वेद प्रकाश, जो बहुत ज्ञानी तो थे, पर उनके मन में छुपे हुए इरादे थे। रानी की एक बेटी थी, राजकुमारी मेघा, जो अभी युवती ही थी, पर अत्यंत चतुर और जिज्ञासु। वह अपने माता पिता से राजकाज सीखना चाहती थी और खुद को साबित करना चाहती थी। एक अनजानी साजिश, सब कुछ शांत था, पर अंधेरे में एक साजिश पल रही थी। मंत्री वेद प्रकाश को सत्ता की लालसा थी। उन्हें लगता था कि अगर रानी का शासन खत्म हो जाए तो वह आसानी से राजकाज संभाल सकते हैं। उन्होंने धीरे धीरे दरबार के कुछ सदस्यों को अपनी तरफ मिला लिया। वेद प्रकाश ने ऐसी बातें रानी के कानों में डालनी शुरू कर दी, जिससे रानी को अपने वफादार सेनापति अर्जुन पर शक होने लगा। वे कहते, रानी मां, अर्जुन दिन ब दिन ताकतवर होता जा रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि वह सिंहासन की ओर देख रहा है? रानी ने भले ही कुछ नहीं कहा, पर उनके मन में संशय का बीज बोया जा चुका था। संकट का समय एक दिन अचानक सीमावर्ती राज्य कल्याणपुर ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। यह समाचार मिलने पर रानी चिंतित हो उठी। उन्होंने अर्जुन को बुलाया और कहा, राज्य की रक्षा तुम्हारे हाथ में है। मुझे भरोसा है तुम प्रजा को बचाओगे। अर्जुन ने सिर झुकाया, रानी मां, मेरे लिए राज्य से बढ़कर कुछ नहीं। पर मंत्री वेद प्रकाश ने पीछे से फिर चाल चली। उन्होंने युद्ध की तैयारियों में जानबूझकर देरी करवाई और झूठी सूचनाएं फैलाईं। नतीजा यह हुआ कि सेना को सही समय पर सही सूचना नहीं मिली। राजकुमारी की जागरूकता, राजकुमारी मेघा को कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसने गुप्त रूप से दरबार के दस्तावेज और गुप्त पत्र जांचने शुरू किए। जल्द ही उसे पता चला कि कई फैसलों के पीछे मंत्री की चाल थी। उसने अपनी मां से कहा, मां, आप अर्जुन पर नहीं, मंत्री वेद प्रकाश पर शक कीजिए। सत्य कुछ और है। रानी पहले तो चौंकी, पर फिर उन्होंने भी गौर किया कि जब जब कोई संकट आया, वेद प्रकाश वहां से बच निकलते थे और दूसरों पर दोष डालते थे। सच्चाई का उजागर होना। एक रात रानी ने गुप्त दरबार बुलाया। वहां अर्जुन, मेघा और मंत्री वेद प्रकाश मौजूद थे। रानी ने दस्तावेजों और सबूतों के साथ वेद प्रकाश से सवाल किए। वे घबरा गए और सच सामने आ गया। उन्होंने स्वीकार किया कि वह सत्ता चाहते थे और अर्जुन को फंसाने की कोशिश कर रहे थे। रानी ने शांत स्वर में कहा, राज्य की सबसे बड़ी सेवा ईमानदारी और निष्ठा से होती है, छल कपट से नहीं। मंत्री को पद से हटा दिया गया और जीवन भर के लिए नगर निर्वासन दे दिया गया। अंतिम निर्णय, अब युद्ध सामने था। अर्जुन ने सेना संग मोर्चा संभाला और अपनी वीरता से युद्ध को टाल दिया। दूसरी ओर रानी ने शांति के लिए समझौता वार्ता की पेशकश की और कल्याणपुर के राजा को बुद्धिमानी से समझा दिया कि युद्ध से किसी को लाभ नहीं। पर इन सब में रानी बहुत थक चुकी थी। उन्होंने दरबार में घोषणा की, अब राज्य की कमान मेरी बेटी मेघा को सौंपी जाती है। उसने संकट के समय साहस दिखाया, बुद्धिमानी दिखाई और सत्य का साथ दिया। राज्य भर में जय घोष हुआ, रानी मेघा की जय। रानी की विरासत, रानी वैष्णवी ने राजमहल छोड़कर एक शांत स्थान पर साधना का जीवन चुना। वे कहती थीं, सच्चा राजा वो नहीं जो शासन करता है, बल्कि वो जो अपनी प्रजा के लिए खुद को भूल जाए। राज्य सत्यपुर में फिर से शांति और समृद्धि लौट आई और रानी वैष्णवी की कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। एक ऐसी रानी की जिसने बुद्धिमानी, साहस और बलिदान से अपना नाम अमर कर दिया। कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।